हेलो गाइज, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइज, जो आज हम रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइस यानी कि पासा। आज हम जो है डाइस को स्टार्ट करेंगे और डाइस के जितने भी कंसेप्ट हैं, डाइस के कैसे कैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, उन आज सभी को हम समझेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइस यानी कि पासा। पासा होता क्या है? आपने बचपन में खेल खेला होगा, वो खेल है आपके पास लूडो। वो खेल आपके पास कौन सा है? लूडो। और लूडो में जो आपका दाना हो, जिसे बोलते हैं गिट्टी बोलते हैं, वही क्या कहलाएगा? वही डाइस कहलाएगा, वही कहलाएगा पासा। पासा जो होते हैं, डाइस हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के डाइस कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास साधारण पासा, एक होता है आपके पास साधारण पासा, एक होता है आपके पास साधारण पासा। साधारण पासे को बोला जाता है नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस। और एक जो दूसरा होगा वो होगा आपके पास मानक पासा। दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास मानक पासा। दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो दूसरा जो होगा वो होगा आपका मानक पासा। आप सभी जानते हो, अगर हम डाइस की बात करते हैं तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनता है? डाइस का जो फिगर बनता है वो इस टाइप का बनता है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके पास पासा। इस पासे में जो होता है 6 सरफेस होती है। 6 सरफेस यानी कि 6 सतह होती है। एक होती है आगे, जिसे बोला जाता है फ्रंट, जिसे बोला जाता है फ्रंट। एक इसके जस्ट पीछे होती है, इसको बोला जाता है बैक। एक ऊपर होती है जिसे बोला जाता है टॉप। एक नीचे होती है जिसे बोला जाता है बॉटम। एक इस साइड रहेगी, इसे बोला जाएगा राइट। और एक इस साइड रहेगी, इसे बोला जाएगा लेफ्ट, इसे बोला जाएगा आपका लेफ्ट। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि एक पासे में जो सरफेस होगी, जो सतह होगी, वो सतह कितनी होगी? वो सतह होगी आपके पास 6। यानी कि आपके पास 6 सरफेस होगी। 6 सरफेस का ही क्या कहलाएगा? डाइस कहलाएगा, यानी कि पासा कहलाएगा। एक फ्रंट होगा, एक बैक होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा। अब बात करते हैं हम साधारण पासा और मानक पासा की। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? फिक्स। जिसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? फिक्स। फिक्स कैसे होते हैं? फिक्स ऐसे होते हैं कि आपका जो मानक पासा है, जो स्टैंडर्ड डाइस है, उसमें कभी भी विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग क्या होता है? विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी कि जो अपोजिट सरफेस होगी उनका जो सम होगा वो कितना होगा? 7। या हम कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? या हम कह सकते हैं कि जो हमारी पड़ोसी सतह होगी वो कभी भी उनका योग 7 नहीं होगा। यानी कि पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतहों का योग, सतह का योग 7 नहीं होता। पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। जो एडजेसेंट आपकी सरफेस है उनका सम 7 कभी नहीं होगा। यही पहचान है आपकी मानक पासे की, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की। कैसे? अब हम समझते हैं। हम एक डाइस बनाएंगे। ये हमारी एक डाइस है और यहाँ पे हमने लिखा 1, यहाँ पे लिखा हमने 2 और यहाँ पे लिखा 4। तो हमें पता है कि इसके जो पड़ोसी एडजेसेंट जो सरफेस है, पड़ोसी सतह कौन सी है? 4 की है और 1 की है। हमेशा जितनी भी पड़ोसी सतह होगी, 3 पड़ोसी सतह होगी आपकी जो बिल्कुल दिखाई देगी, और 3 ऐसी सतह होगी, 3 ऐसी सरफेस होगी जो हिडन रहेगी, यानी कि छिपी रहेगी। जो दिखी हुई सतह है, जो हमें दिखाई देती है, उनका सम कभी भी कैसे भी जोड़ के देखो, 2 सतहों का सम कभी भी 7 नहीं आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। 1 को 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 6। 3, 5,
6। यहाँ से हमें पता लगा कि दो सतहों का योग कभी भी 7 नहीं है, तो इस तरह का जो पासा कहलाएगा, इस तरह का पासा कहलाएगा आपके पास मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। बात करते हैं नॉर्मल पासे की। नॉर्मल पासा जो होगा इसके सॉल्यूशन फिक्स नहीं होते, इसके सॉल्यूशन जो फिक्स नहीं होते। जो मानक जो आपके पास साधारण पासा है इसके सॉल्यूशन कभी भी फिक्स नहीं होंगे। दूसरी बात क्या होगा, विपरीत जो आपकी पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी दो सतहों का योग 7 होता है। जो आपके पास साधारण पासा है उसकी पहचान सिर्फ यही है कि इसमें जो एडजेसेंट सरफेस होगी, जो पड़ोसी सतह होगी, उनका सम हमेशा क्या होगा, 7 होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी सतहों का सम कभी भी 7 नहीं होता। जैसे हम इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपके पास जो ये है पासा है, कोई आपके पास ये पासा है, अगर ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हमें क्या पता है कि पड़ोसी सतहों का योग कितना आ रहा है, सम। दो पड़ोसी सतहों का योग अगर सम आ रहा है, वो चाहे कैसे भी आ रहा है, अगर हम इसको मिलाएंगे 2 और 3 5, 5 और 3 8, लेकिन दो पड़ोसी सतह का आ रहा है योग 7, तो अगर इनका सम 7 आ रहा है तो ये इस तरह की कहलाएगी आपके पास साधारण पासा यानी कि नॉर्मल डाइस। तो इस तरह हमने क्या देखा, हमने देखा डाइस कितने तरह की होती है। डाइस जो होती है वो 2 तरह की होती है, साधारण और आपके पास मानक। अब जो स्टैंडर्ड डाइस है उसके सॉल्यूशन फिक्स किस तरह होते हैं, आपने बचपन में जो लूडो खेली है उसका जो दाना या गिट्टी होती है उसमें हमें पता है अगर 1 है तो इसके अपोजिट क्या रहेगा, इसके अपोजिट रहेगा 6, इसके अपोजिट क्या रहेगा हमेशा 6। अगर 2 है तो 2 के जो अपोजिट हमेशा क्या रहेगा 5, 2 के अपोजिट हमेशा क्या रहेगा 5। अगर आपके पास 3 है तो 3 के जो अपोजिट क्या रहेगा 4, 3 के अपोजिट क्या रहेगा 4, 3 के अपोजिट क्या रहेगा 4, 3 के अपोजिट क्या रहेगा 4। अगर आपके पास 4 है, अगर आपके पास 4 है तो 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 के अपोजिट रहेगा 3। अगर आपके पास 5 है तो 5 के अपोजिट क्या रहेगा 2। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं फिक्स। 1 के अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, 2 के अपोजिट हमें 5 रहेगा और 3 के अपोजिट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 4 रहेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि साधारण पासे या स्टैंडर्ड जो डाइस होती है उसके सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर 2 आपका फ्रंट पे है, अगर 2 आपका फ्रंट पे है तो बैक पे क्या आएगा, आपका बैक पे जो आएगा 2 इसका अपोजिट सम होना चाहिए, यानी कि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर फ्रंट पे 2 है तो बैक पे क्या आएगा 5, यानी कि फ्रंट पे 2 है तो बैक पे आएगा 5, क्योंकि अगर इनका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 7। अगर आपका राइट में 4 है तो आपका लेफ्ट में कितना आना चाहिए 3। अगर आपका टॉप पे 1 है तो बॉटम में कितना आना चाहिए 6। तो इस तरह इनका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो होंगे वो सॉल्यूशन फिक्स नहीं होंगे। कैसे, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो हमारे जो है यहाँ पर सॉल्यूशन फिक्स नहीं है। तो 5 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो पड़ोसी सतह है वे कभी जो है अपोजिट नहीं होगी। 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 5 के अपोजिट या तो 1 रहेगा या 4 रहेगा या आपके पास 6 रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फिक्स नहीं है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है और यहाँ पे 6 भी आ सकता है। तो ये होता है आपका पास डाइस। मैंने आपको टाइप बताए डाइस कितने तरह के होते हैं, किस तरह से आपका जो है पता करते हैं ये कौन सी डाइस है, आपकी नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हम इसको बांटते हैं 4 टाइप में। डाइस के जो चैप्टर को हम करेंगे वो 4 टाइप में करेंगे। वे 4 टाइप कौन कौन से होंगे उनको देखते हैं। तो डाइस को हम कितने टाइप में करेंगे, डाइस को करेंगे हम 4 टाइप में, डाइस को करेंगे हम 4 टाइप में। तो डाइस को करेंगे हम 4 टाइप में। 4 टाइप में कौन कौन से टाइप में करेंगे, पहला जो टाइप होगा इसका, पहला टाइप होगा आपका
जब पासे की सिर्फ एक सतह देकर चले, एक सतह देकर चले। जब पासे की सिर्फ एक पोजीशन देकर चले तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमारा हो जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। जब पासे की सिर्फ एक सतह कह दो या एक पोजीशन, एक पोजीशन, एक पोजीशन। या टाइप नंबर 2 की बात करेंगे हम। टाइप दूसरा हमारे पास क्या होगा? टाइप दूसरा होगा जब पासे की 2 पोजीशन देकर चले, 2 पोजीशन देकर चले, 2 पोजीशन देकर चले, तो ये हो जाएगा आपके पास टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो टाइप नंबर थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइप नंबर थर्ड में हमारे पास जो आ जाएगा, जब पासे की 2 या 2 से ज़्यादा सतह दे के चले, जब पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशन दे के चले, 2 से ज़्यादा पोजीशन देकर चले, 2 से ज़्यादा पोजीशन देकर चले। और लास्ट का जो टाइप होगा वो हमारा होगा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जो हमारा होगा वो टाइप नंबर 4 हमारा होगा जब आपके पास पासे को खुला हुआ देके चले, यानी कि खुला पासा देके चले, ओपन डाइस देके चले, तो वो होगा हमारे पास 4 टाइप। तो इस तरह हमें डाइस को 4 टाइप में पढ़ना है, 4 टाइप में पढ़ना है। पहले टाइप में पढ़ना है जब पासे की सिर्फ एक पोजीशन देकर चले, दूसरे टाइप में पढ़ना है जब पासे की 2 पोजीशन देकर चले, और तीसरे टाइप में पढ़ना है जब पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशन देकर चले, और टाइप 4 में पढ़ना है हमें ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जब पासे की सिर्फ एक पोजीशन देके चले, एक स्थिति देके चले, तो हम क्या करते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। हम लेके चलेंगे अब टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर फर्स्ट को अच्छी तरह करेंगे। आपने सभी जान लिया है कि मानक पासा और साधारण पासे के बारे में आपको अच्छी तरह पता लग चुका है, तो आपको बस यही करना है। हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे जब पासे की सिर्फ एक पोजीशन दे के चले तब क्या होता है। जैसे आपके पास पोजीशन दे के चलेगा, आपके पास पासा दे के चला है ये, और पासा में जो दे के चला है वो दे के चला है 5 1 4। तो ये कह रहा है आपसे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो जब पासे की एक पोजीशन देके चलता है तो यहाँ पे पासे की सिर्फ एक ही पोजीशन देके चला है, और ये पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो एक पोजीशन में सबसे पहला जो काम होगा हमारा, वो सबसे पहला काम होगा पासे को पहचानना। आप पासे को पहचानोगे कि वो आपका नॉर्मल डाइस है या आपका स्टैंडर्ड डाइस है। तो जब आप पासे को पहचान लोगे, पासे को पहचानने के बाद फिर आप उसका अपोजिट बता सकते हो। अब यहाँ पर हमें पहचानना है, हमें पता है पड़ोसी सतह का सम क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा स्टैंडर्ड होगा। अगर पड़ोसी सतह का सम जो है 7 है तो वो हमारा नॉर्मल डाइस होगा। यहाँ पे है देख रहे हैं हम 5 और 1 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5, यानी कि किसी भी सतह का मान 7 नहीं है। तो यहाँ से हमने पहचान लिया नॉट इजकल टू 7, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यो आपका क्या है, यो आपका है मानक पासा। यो क्या है आपके पास, मानक पासा। अगर यो मानक पासा है तो यहाँ से हम जानते हैं मानक पासा के जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, मानक पासा के सॉल्यूशन होंगे बिल्कुल फिक्स। और मानक पासा के जब सॉल्यूशन फिक्स होता है तो 4 के अपोजिट पूछा है, यानी कि 4 आपका राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 4 के जो विपरीत होगा, 7 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा। या आपसे पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत
क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 5 में 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। या पूछ सकता है आपसे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको पता है 7 बनाने के लिए 1 में क्या जोड़ना पड़ता है, 6। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह पासे की सिर्फ एक पोजीशन पर ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी कभी पासे की 2 पोजीशन देकर चलता है, वो भी आपका, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पासा है। ये हमारे पास क्या है, पासा है। और यहाँ पे जो दे के चला है 1 3 4, 1 3 4, और यहाँ पे दे के चला है 5 6 2, 5 6 2। आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होगा, आपके पास पासा है, दूसरा पासा हमारे पास, दूसरा हमारे पास पासा है, ये दूसरा है हमारे पास, ये हमने लिखा 1 5 3 2 4 6, 2 4 6। तो आपके पास पासे की यहाँ पे 2 पोजीशन है, लेकिन जैसा पासा आपका पहला रहेगा वही पासा आपका क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। जैसा पासा आपका पहला रहेगा वही पासा आपका दूसरा रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर पहला पासा आपका नॉर्मल है तो दूसरा पासा भी आपका कैसा होगा, दूसरे पासे की पोजीशन भी कैसी होगी, नॉर्मल होगी। अगर पासे की पोजीशन पहले की आपकी स्टैंडर्ड है तो दूसरे पासे की पोजीशन भी आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी। कैसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 और 1 4, 1 और 4 5 और 3 और 4 7, यानी कि यहाँ पे जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सम इक्वल आ रहा है हमारा सम 7 के। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा पासा है, ये हमारे पास मानक पासा, ये हमारे पास कैसा है, साधारण पासा है, यानी कि नॉर्मल डाइस है। तो ये भी फिर आपकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो 5 और 2 7, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इस तरह आप एक को ही सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास 2 पोजीशन देके चला है, अगर पहली मानक है तो वो पहली साधारण है, तो दूसरी भी क्या होगी, साधारण होगी, यानी कि नॉर्मल होगी। इसमें बात करते हैं 1 और 3 4, 3 और 5 8, और 5 और 1 6। 1 और 3 5, 1 और 3 4, 3 5 8, 5 और 1 6, यानी कि आपकी सतह का योग नॉट इक्वल टू 7 है। इनका सम जो है 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी है, ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये आपका मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये आपका कैसा है, मानक पासा है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे वो किसी की भी पूछ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे, फिक्स। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स। वो चाहे किसी की भी पूछ के चले। अगर वो पूछता है 5 की, 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम जानते हैं 5 के विपरीत क्या होगा, 2। अगर वो पूछता है 1 के विपरीत क्या होगा, हम जानते हैं 1 के विपरीत क्या होगा, 6। अगर वो पूछता है 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, 4। अगर वो पूछता है 4 के विपरीत क्या होगा, तो होगा 3। अगर वो 2 के विपरीत पूछता है 5, और 6 के विपरीत पूछता है 1। यानी कि जो हम इसमें निकालेंगे वही एजिट क्या निकलेगी, इसमें निकलेगी। समझ गए। सेम काम यहां पे है। अगर वो पूछता है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, अगर तुम्हारे पास कैसा देके चला है, वो साधारण पासा देके चला है, 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम जानते हैं 4 के विपरीत क्या होगा, हम 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 4 के विपरीत, या तो आपके पास 4 के विपरीत 2 होगा, या 4 के विपरीत क्या होगा, आपके पास 5 होगा, या 4 के विपरीत आपके पास क्या होगा, 6 होगा। तो 4 के विपरीत जो होगा आपके पास 2 5 6 होगा। अगर मैं बात करता हूँ 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत भी क्या होगा, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, और आपके पास 6 होगा। अगर यहाँ से पूछता है वो 5 के विपरीत क्या होगा,
तो 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो हमारे पास 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और आपके पास 4 होगा। तो इस तरह हम एक पोजीशन अगर आपकी पासे की देके चला है तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका जब पासे की एक पोजीशन देकर चले। अब लेंगे हम टाइप नंबर 2। अब लेंगे हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, टाइप नंबर 2 में होगा आपका जब पासे की 2 पोजीशन देके चले। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 की। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 2 की। और टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, टाइप नंबर 2 हमारे पास होगा जब पासे की 2 स्थिति कह दो या 2 पोजीशन कह दो, 2 पोजीशन देकर चले, 2 पोजीशन देकर चले। जब पासे की 2 पोजीशन देकर चलेगा तो वहाँ पे आपका नया टाइप लगेगा और इसके कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो यहाँ पे 3 पैटर्न बनेंगे। वो 3 पैटर्न क्या बनेंगे, पहला जो पैटर्न बनेगा जब एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, यानी कि पासे की दोनों स्थिति में आपका एक नंबर कॉमन होना चाहिए, तो हम करेंगे फर्स्ट पैटर्न से। दूसरे पैटर्न करेंगे हम इसी में ही जब 2 संख्या कॉमन हो, जब 2 संख्या कॉमन हो, जब 2 संख्या कॉमन हो। और तीसरा जो पैटर्न करेंगे हम वो करेंगे जब कोई संख्या कॉमन ना हो, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, कॉमन ना हो तो हम करेंगे थर्ड पैटर्न से। तो इस तरह टाइप 2 के अंदर 3 पैटर्न काम करेंगे। पहला, जब कोई भी संख्या आपकी क्या हो, कॉमन ना हो, या आपकी 2 संख्या कॉमन हो, या आपके पास क्या हो, या आपके पास एक संख्या कॉमन हो, तो वहाँ पे हम इन 3 पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न फर्स्ट का यूज़ करेंगे टाइप नंबर 2 के। जब पासे की 2 स्थिति देके चलाओ और उसमें एक संख्या कॉमन हो। कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन में कोई पासा दे के चला है, ये पासे की एक पोजीशन है, ये पासे की एक पोजीशन है, और ये पासे क्या है, दूसरी पोजीशन है, ये पासे क्या है, दूसरी पोजीशन है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है और ये आपकी सेकंड पोजीशन है। अब यहाँ पे जो नंबर लिखे गए हैं वो नंबर क्या लिखे गए हैं, 2 3 5, 2 3 5, और दूसरे में जो लिखे गए हैं 4 5 1, 4 5 1। तो क्वेश्चन में वो कह के चलेगा कि आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपके पास है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता है 2 3 5, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 4 और 1 5, 5 4 5 9, यानी कि अगर पासे की आपकी 2 स्थिति देके चला है और उसमें आपका कोई नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है या नहीं है, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपका नॉर्मल डाइस है या आपका स्टैंडर्ड डाइस है। आप क्या काम करोगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक नंबर कॉमन है, कितना, 5, यानी कि 5 हमारा क्या है, कॉमन है। तो आप क्या काम करोगे, आप क्लॉकवाइज पहले लिखोगे 5, पहली स्थिति में देखेंगे 5 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, 5 से पहुँचे हम 2 पर, फिर 2 से पहुँचेंगे हम किस पे, 3 पे, 2 से पहुँचेंगे हम 3 पे। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ भी 5 कॉमन है दूसरी स्थिति में, और हम अगर चलेंगे क्लॉकवाइज 5 से पहुँचेंगे किस पे, 1 पे, और 1 से पहुँचेंगे हम किस पे, 4 पे।
तो यहाँ से हमने ये देखा कि 3 के अपोजिट तो 4 है और 2 के अपोजिट 1 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, जो इन चारों में से बच जाए, क्या बचा हमारे पास 6, तो 5 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से हमने अपोजिट का जो है पता कर लिया है। तो अब बड़ी आसानी से हम 4 के विपरीत बता सकते हैं। तो 4 के विपरीत हमारे पास क्या होगा, 4 के विपरीत हमारे पास क्या होगा, 3। 4 के विपरीत कितना होगा, 4 के अपोजिट 3। किसी के भी अब पूछ लेगा, अगर वो ये पूछ ले क्वेश्चन में कि बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो आपने निकाल चुके हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 2। अगर वो पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत कितना होगा आपके पास, 6। तो बस इसकी यही एक ट्रिक है, अगर पासे की 2 पोजीशन दे के चले और उन 2 पोजीशन में आपका एक नंबर कॉमन दे के चले, तो आप दोनों एक नंबर जो कॉमन है उस कॉमन से आप क्लॉकवाइज चलोगे, पहली स्थिति में नंबर लिख लोगे, दूसरी स्थिति में भी क्लॉकवाइज चलोगे, कॉमन नंबर से लिख लोगे, वही एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, और जो कुछ बचेगा वो कॉमन के अपोजिट होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम और उसे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई डाइस दे के चला है, एक दूसरी डाइस दे के चला है, यहाँ पे जो दे के चला है 3, 6, 1, 5, 4, 3, 5, 4, 3। तो ये पूछ रहा है कि हमें बताना है पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन सेकंड। तो हमें बताना है कि जो पहली स्थिति में 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। तो 3 के विपरीत क्या होगा ये हमें बताना है। यहाँ से देखना है हमारे पास कॉमन क्या है। हमारे पास यहाँ पे कॉमन है 3 और यहाँ पे भी कॉमन है 3। तो नंबर लिखेंगे 3, क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद कहाँ चलेंगे हम, 1 पे, 1 से चलेंगे हम किस पे, 6 पे। ऐसे ही दूसरे में हमारे पास कॉमन है 3, 3 से चलेंगे हम 4 पे, 4 से चलेंगे हम 5 पे। तो 6 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। तो ये था जब पासे की क्या होगी, एक पासे की 2 स्थिति में एक संख्या कॉमन होगी। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जैसे आपके पास क्वेश्चन लेंगे हम, कोई पासे की एक पोजीशन तो ये देके चला है, फिर दूसरा पासा देके चला है, ये देके चला है, और यहाँ पे नंबर जो देके चला है 3, 5, 6, 3, 5, 6 और साथ में देके चला है 5, 1, 2, 5, 1, 2, यानी कि एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे 4 पासे देके चलेगा आपको, 1, 2, 3, और आपके पास चौथी। ये 4 पोजीशन है, इसमें नंबर जो डले हुए हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6।
एक डला हुआ है 1 2 3 1 2 3, दूसरा डला हुआ है 1 2 4 1 2 4, और तीसरा डला हुआ है 1 3 6 1 3, और आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो ये आपके पास है। आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, ये आपको बताना है। यानी कि 3 आपका सही है और 1 आपका गलत है, वो गलत आपको बताना है। या ये इन क्वेश्चनों में ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है, यानी कि 3 गलत है और आपका 1 सही है। आप ऐसे कहो कि 3 सही है 1 गलत है, या 3 गलत है 1 सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बताना है वो ये बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम बता तभी सकते हैं जब हमें इनकी अपोजिट सरफेस के बारे में क्या होगा, पता होगा। जब अगर हमें इनकी अपोजिट सरफेस के बारे में पता है तो हम क्या बता देंगे, हम तुरंत बता देंगे कि इनमें से कौन सी सही है और 3 कौन सी गलत है। कैसे, हमें पता है कॉमन हमारे पास कितना है 5, यहाँ पर कॉमन हमारे पास कितना है 5, तो हम लिखेंगे पहले वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग 5। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 5 से चलेंगे किस पे, 6 पे, और 6 से किस पे चलेंगे हम 3 पे, 6 से चलेंगे हम 3 पे। दूसरी पोजीशन में चलेंगे 5 से लेके 1 पे, 5 से चलेंगे 1 पे, और 1 से चलेंगे हम 2 पे, 1 से चलेंगे 2 पे। तो हमें पता है 3 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 1 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो हमें यहाँ से सबकी अपोजिशन सरफेस का पता चल चुका है। जब हमें अपोजिशन सरफेस का पता चल चुका है, अपोजिट सरफेस का अगर हमें पता लग गया, तो हम क्या काम करेंगे, जो अपोजिट होगी वो कभी भी पड़ोस में नहीं आ सकती, वे कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती। तो हमें पता है 4 और 5 जब अपोजिट हैं तो क्या 4 और 5 कभी भी आपका पड़ोस में आ सकती है, पड़ोसी सतह कभी नहीं हो सकती। तो हम कह देंगे कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि गलत। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में हमें पता है 2 और 3 अपोजिट है, तो क्या वे बराबर में आ सकती है, पड़ोसी सतह बन सकती है, नहीं बन सकती है, क्योंकि पड़ोसी सतह कभी भी जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे नंबर्स, वे कभी भी आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। तीसरा आपका है, अगर 1 के अपोजिट 2 है और 1 के अपोजिट 4 है और 2 के अपोजिट 4 है, कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या है, इससे बिल्कुल 3 के अपोजिट 2 है, 3 नहीं आ रहा, 6 के अपोजिट 1 है, 6 नहीं आ रहा, 5 के अपोजिट 4 है, 5 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 3rd। अगर हम चौथे की बात करते हैं तो हमें पता है चौथे में 6 और 1 आपस में अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पड़ोस है। अगर ये पड़ोस में है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, 3। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख लेना कि विपरीत सतहों के अंक कभी पड़ोसी सतह में नहीं आ सकते, कभी पड़ोसी सतह में नहीं आते हैं। तो ये था आपका पोजीशन, यानी कि टाइप 2 का पहला पोजीशन, जब एक नंबर आपका क्या हो, कॉमन हो। अगर आपके पास है कि 2 पोजीशन देके चला है और उसमें एक नंबर कॉमन है, तो आप सीख गए होंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे आपका जब 2 स्थिति में 2 नंबर कॉमन हो और आपका कोई भी नंबर कॉमन ना हो, और फिर हम पढ़ेंगे जब 2 से ज़्यादा आपके पास पोजीशन देके चला हो और या आपके पास ओपन डाइस को कैसे सोल्व करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।